नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने 25 लाख करोड़ का मांगा हिसाब। लोकसभा में जमकर बरसे भाजपा सरकार पर। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राबड़ी देवी ने जेडीयू के खिलाफ खोला मोर्चा। बोली नीतीश कुमार यहां पर खा जाएंगी एनडीए नीतीश कुमार को। और इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 6 राज्यों में 85 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में। पेपर लीक को लेकर के राहुल गांधी ने घेरा भाजपा को। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र बीजेपी की लड़ाई सड़क पर आई। पंकज मुंडे ने बीजेपी विधायक को जमकर कोसा। और इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आप खुद हिसाब लगाओ 30 मार्च का कौन है। होली नमाज विवाद को लेकर के यूपी सरकार पर भर के अखिलेश यादव। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ गई। आपको क्या लगता है कि ये जो यमुना गंगा तहजीब है ये होली में दिखाई देगी, जिसको लेकर के योगी सरकार कुछ और सोच रही है और अखिलेश यादव ने इसी को लेकर के भाजपा सरकार को घेर लिया है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जो बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट जाए जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने 25 लाख करोड़ का मांगा हिसाब। लोकसभा में जमकर बरसे। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में सांसद पप्पू यादव ने देश के सामने मौजूदा गंभीर चुनौती पर चर्चा करते हुए ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव और आर्थिक संकट, बेरोजगारी, किसानों समस्याओं और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे मुद्दों को उठाया। सांसद ने मणिपुर में जारी हिंसा और ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा, मणिपुर में 2 साल से 2 समुदायों के बीच गोलीबारी चल रही है। यह हिंसा ड्रग्स माफिया द्वारा फैलाया जा रहा है, जो भारत के बाहर से ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। इस मामले में कई पदाधिकारी और सामाजिक व्यक्ति शामिल हैं। यह कोई छोटी घटना नहीं है। और इसी को लेकर के दोस्तों पप्पू यादव ने मोदी सरकार को घेर लिया और कहा है कि आखिरकार अभी तक मणिपुर क्यों नहीं जा पाए प्रधानमंत्री मोदी, इसका जवाब दे प्रधानमंत्री। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा हिसाब मांग लिया है पप्पू यादव ने और बड़ी मांग रख दी है प्रधानमंत्री मोदी से। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। राबड़ी देवी ने जेडीयू के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले नीतीश कुमार को खा जाएंगे लल्लन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी व अशोक चौधरी। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार मंडल के बजट सत्र के दौरान 8वें दिन जमकर गर्मा गर्मी देखी गई। विधान परिसर के यहाँ पर परिषद में सीएम नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। उसके बाद विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। खुद राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सदन के बाहर कुछ देर के लिए धरने पर बैठ गई। उन्होंने नीतीश कुमार और उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नीतीश कुमार का कान भर रही है। उनकी पार्टी को कुछ नेता भी सीएम को गुमराह कर रहे हैं। यह लोग मिलकर नीतीश कुमार को खा जाएंगे। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। और अब की बार चुनाव, विधानसभा चुनाव का इस साल के अंत में होना है बिहार में और बड़ा खेल अब की बार हो सकता है और नीतीश कुमार का हारना अब की बार तय है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अब की बार किसको बनना चाहिए बिहार का सीएम? कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। 6 राज्यों के 85 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में। पेपर लीक को लेकर के राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और पेपर लीक के मुद्दे पर फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया। आपको बताया चले, यहाँ पर बड़ा खेल हो गया है। लगातार हो रहे बोर्ड और अन्य परीक्षाओं के पेपर को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इसे यहाँ पर विफलता बताया है और साथ ही गंभीर समस्या करार देते हुए सभी पार्टियों और सरकार से मिलकर इसका समाधान खोजने का जोर दिया है। जहां दोस्तों विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कहा है कि 6 राज्यों में 85 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में है। पेपर लीक हमारे युवाओं के लिए सबसे खतरनाक यहाँ पर प्रपंच बन गया है। और राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि पेपर लीक मेहनती छात्रों और उनके परिवार की अनिश्चितताएं और तनाव में धकेल देते हैं। उसके परीक्षा का फल उन्हें छीन लेते हैं। साथ ही यह अगली पीढ़ी को गलत संदेश देता है कि बेईमानी मेहनत से बेहतर हो सकता है, जो पूरे तरह से अस्वीकार है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी ने घेर लिया है भाजपा सरकार को पेपर लीक के मुद्दे में। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र भाजपा की लड़ाई सड़क पर आई। पंकज मुंडे ने बीजेपी विधायक को जमकर कोसा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में संतोष देशमुख हत्याकांड में बीजेपी पहले से ही घिरी हुई है। इसमें विधायक और मंत्री धनंजय मुंडे को इस्तीफा यहाँ पर तक देना पड़ सकता था, जिसमें फडणवीस सरकार को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। अब इस मामले में बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई सड़क पर आ गई है। बीड जिले के यहाँ पर गांव के सरपंच संतोष देशमुख की यहाँ पर हत्या के बाद अब भाजपा विधायक सुरेंद्र धस ने
यहाँ पर धनंजय मुंडे और उनकी चचेरी बहन पंकज मुंडे पर नए आरोप लगा दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र बीजेपी की लड़ाई सड़क पर आ गई है। पंकज मुंडे ने बीजेपी विधायक को जमकर कोसा और कहा कि अब जो है ये बड़ा खतरनाक हो चुका है, भाजपा के खुद में यहाँ पर फूट पड़ने लगा है। तो दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार कभी भी गिर सकती है और बड़ा खेल महाराष्ट्र में हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। रुक कर तक खबर की तरफ आप खुद हिसाब लगाओ, 30 मार्का कौन है? होली नमाज विवाद को लेकर के यूपी सरकार पर भड़के अखिलेश यादव। यह दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संभल में होली से पहले मस्जिद को ढके जाने पर कहा कि यह जो तिगड़ी है काम बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में संभल में होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से यहाँ पर ढक दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो हमारी गंगा यमुना की तहजीब रही है उनमें हर समाज के लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। त्योहार पर जो कारोबार होता है उससे भी हम जुड़े हुए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सीएम 30 मार्का हैं, उन्हें 30 से बहुत प्रेम है। मेरे कितने 30, कारोबार कितना हुआ 30 करोड़। अखिलेश ने कहा कि यह जो 30 मार्का वाला यहाँ पर हिसाब किताब है हमारे मुख्यमंत्री के अलावा कोई और नहीं दे सकता था। आप खुद हिसाब लगाइए 30 मार्का कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव ने घेर लिया है भाजपा सरकार को। यहाँ कही कि योगी सरकार को कहा है नवाज विवाद को लेकर के यूपी सरकार को घेर लिया है, भड़क चुके हैं अखिलेश यादव। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक तक खबर की तरफ कुश्ती संघ को गुंडे और अपराधियों के हवाले किया जा रहा है, विनेश फोगाट का बड़ा बयान। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। रेल मंत्रालय के करीब यहाँ पर 26 महीने बाद भारतीय कुश्ती संघ का विलंबन वापस ले लिया गया है। इससे विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रालय के इस फैसले पर कांग्रेस विधायक और ओलंपियन विनेश फोगाट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस विधायक यहाँ पर विनेश फोगाट ने कहा, मैं चाहती हूं कि मीडिया इस मुद्दे को और मजबूत से उठाए। यह पूरी तरह से गलत हो रहा है। जिस देश और प्रदेश में खेलों की इतनी बुरी हालत हो रही हो वह फेडरेशन को गुंडों और अपराधियों के हवाले किया जा रहा है। यह लोग पूरे देश के सामने खुलेआम अपनी प्रभुता का परिचय देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और कुश्ती संघ को गुंडे और अपराधियों के हवाले किया जा रहा है। विनेश फोगाट ने लगा दिया बड़ा आरोप भाजपा के बड़े बड़े नेताओं पर। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेल सामने आया और बड़ा खेल यहाँ पर विनेश फोगाट ने बताया है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। रुक तक खबर की तरफ अडानी ग्रुप के मामले में जांच में देरी हुई, जेपीसी गठन होनी चाहिए, कांग्रेस का बड़ा बयान। जी दोस्तों कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यहाँ पर मॉरिशस स्थित सेल कंपनियों का उपयोग अडानी समूह द्वारा कथित तौर पर धन शोधन तथा कर चोरी के लिए किए जाने संबंधित आरोप की जांच में देरी क्यों हो रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में मॉरिशस दौरे की पृष्ठभूमि में लगाया है। आदरणीय समूह ने पहले कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया, खारिज किया था। रमेश ने एक्स में पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री इस समय मॉरिशस की यात्रा पे हैं। मॉरिशस एक महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र और भारत का लंबे समय से सहयोगी रहा है। हालांकि इस संबंध पर उस समय दाग लग गया जब यह विश्वसनीय आरोप सामने आए कि मॉरिशस में स्थित सेल कंपनियों का उपयोग अडानी और उनके सहयोगियों द्वारा घोटाले करने में इसका प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता ने बड़ा हमला कर दिया है, भाजपा सरकार को घेर लिया और कहा है मोदी जी मॉरिशस में है, अडानी के मामले में जांच कब कराएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक तक खबर की तरफ बिहार में 4 सीटों वाले मुकेश सहनी ने क्यों की 60 सीटों की डिमांड, एक्सपर्ट ने समझाया पूरा मामला। जी दोस्तों आपको पता चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और यहाँ पर महागठबंधन में इस बार 3 दल अलग अलग राह पर हैं। कांग्रेस एक और रोजगार पद यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, वहीं तीसरी तरफ नीतीश कुमार भी अपने दमखम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए दोस्तों आपको पता चले कि यहाँ पर अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला भी बिहार में हो सकता है, क्योंकि इसी बिहार में जो है इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और बिहार की जनता अब की बार निर्णय लेगी कि अब की बार बिहार की प्रगति के लिए कौन काम करेगा और बिहार को में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जी दोस्तों हर एक पार्टी के पास अपने अपने चेहरे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वहीं जेडीयू या कहें कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार बार बार दावा ठोक रहे हैं कि हम यहां पर मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी दावा ठोक दिया है और प्रशांत किशोर ने भी दावा ठोक दिया कि हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब की बार बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक तक खबर की तरफ पार्लियामेंट में आर पार की लड़ाई कर रहा विपक्ष, राहुल प्रियंका
जैसे कई बड़े बड़े नेता ने भाजपा सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में तीखी बहस और जबरदस्त भाषण का दौर चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार पर जोरदार हमला किया, जबकि डीएमके सांसद कानिमोझी ने भी यहाँ पर अपने क्षत्रिय दलों यहाँ पर क्षत्रिय मुद्दे को लेकर के भाजपा सरकार को घेरा और अपनी चिंताएं व्यक्त की। वही दूसरी तरफ सुप्रिया सुले ने भी आर्थिक नीति की कड़ी आलोचना की। वही चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे भी उठाए। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष ने जोरदार विरोध, तीखी बहस और बार बार हुए व्यवधानों में सदन का माहौल गरमाए रखा। सदन की इस अहम बहस और यहाँ पर टकराव की पूरी झलक पाने के लिए यहाँ पर बड़ा खेल यहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और संसद के अंदर विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एक एक मुद्दे को उठाया जा रहा है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, या कोई महिला सुरक्षा हो, या 30% यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण देना हो, हर एक मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है और भाजपा सरकार को यह कहे कि केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश विपक्ष कर रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। किशोर का दावा, एनडीए की जीत हो या हार, नीतीश कुमार 6 महीने के बाद नहीं रहेंगे सीएम। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रसाद किशोर ने बिहार की राजनीति में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी जीते, नीतीश जी की कुर्सी जाएगी। जनता बत्ती और प्रशांत किशोर को जन सुराज अभियान इसी बदलाव की बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार में अब नए विकल्प सामने आएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार के लोगों को आश्वासन दिया है कि पहले अगले 6 महीने में उनके पास एक नया राजनीतिक विकल्प होगा। इसलिए अब उन्होंने मजबूती में वोट नहीं देना पड़ेगा और मजबूरी के साथ उनको किसी भी पार्टी को चुनना नहीं पड़ेगा। पहले जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और आरजेडी में उलझे रहते थे। अब जनता विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे पर ध्यान देगी। वह अब सोच समझकर वोट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और प्रशांत किशोर ने कर दिया बड़ा खेल और यहाँ पर जो है बड़ा झटका लग सकता है नीतीश कुमार को। और एनडीए की जीत हो भी गई या हार गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 महीने के बाद जो है नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। यह बड़ा दावा कर दिया प्रशांत किशोर ने। आपको क्या लगता है? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। सीएम मटेरियल गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता, बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे पर लेकर बोले पप्पू यादव। जी दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में इस साल के अंत में यानी कि अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव संभव है। ऐसे में राजनीतिक पार्टी और नेता अभी से चुनाव मूड में आ गए हैं। इस बीच पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में उम्र का असर है, उनके लिए अब डॉक्टर की टीम की आवश्यकता है, साथ ही परिवार की देखभाल की भी उन्हें सख्त जरूरत है। आज भी बिहार में नीतीश के बेहतर कोई नहीं है। हालांकि इस दौरान पप्पू यादव ने खुद को बेहतर सीएम मटेरियल भी बताया। जी दोस्तों, पटना में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा भाजपा नेता रविशंकर के पैर छूने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन नहीं खोया, बल्कि यह उम्र का उनका असर है, उन्हें डॉक्टर के इलाज की सख्त आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पप्पू यादव ने घेर लिया है नीतीश कुमार को और कह दिया नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात। आपको क्या लगता है? कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। बार बार महिलाओं का अपमान करते हैं नीतीश कुमार, पूर्व सीएम ने लगाया आरोप। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाला है। विधानसभा से पहले प्रदेश में राजनीति में खूब गहमागामी देखी जा रही है। इस बीच बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच बहस देखने को मिला। वहीं सीएम के बयान से नाराज होकर राबड़ी देवी और आरजेडी के सभी सदस्य विरोध करते हुए सदन के बाहर निकल गए। जी दोस्तों, सदन से बाहर निकलने के बाद आरजेडी के सदस्यों ने हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी की और बिहार सीएम का आरोप लगाए। सदन में राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में कुछ भी काम नहीं हुआ है। राबड़ी के इस बयान के बाद सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और उन्होंने आरजेडी के कार्यकाल की कहानी बताई। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और अब जो है नीतीश कुमार को घेरने के लिए बड़ा मुद्दा उठा दिया है यहाँ पर और कहा है कि सीएम से कोई भी काम बिहार में नहीं हो पा रहा है, बार बार सिर्फ महिलाओं का वो अपमान करते हैं। तो दोस्तों, अपमान के मुद्दे पर हम नीतीश कुमार घिर गए। आपको क्या लगता है? कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के बयान देखकर घिरे संबित पात्रा, लोकसभा में कांग्रेस नेता को बताया था
अनफिट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद ने जोरदार हंगामा बोला। इसका विरोध भाजपा सांसद संबित पात्रा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर कहा था। सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों पक्षों में से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। इसके बाद संबित पात्रा ने अपनी टिप्पणी वापस ले ली। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के बजट पर चर्चा के दौरान संबित पात्रा ने कांग्रेस की एक नेता द्वारा क्रिकेटर रोहित शर्मा की फिटनेस पर की गई टिप्पणी का जिक्र किया और इसकी तुलना राहुल गांधी से कर दी। कांग्रेस सांसद ने इसे लेकर जोरदार विरोध किया है। जी हाँ दोस्तों, संबित पात्रा ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट हैं। रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट हैं। नरेंद्र मोदी जी की कप्तानी में भी भारत विश्व की चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगा। सदन के अध्यक्ष भी यहाँ पर बड़ी बात कह करके यहाँ पर वो शांत करने में लग गए। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और राहुल गांधी के बयान देकर यहाँ पर घिरे संबित पात्रा लोकसभा में कांग्रेस नेता ने बताया अनफिट। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। गिरिराज सिंह पर भरी सांसद में कीर्ति आजाद ने चुन चुन कर किया हमला, याद दिलाए पुराने दिन। दिया दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता चले कि बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार यानी कि 10 मार्च से शुरू हो चुका है। शुरुआत से ही सांसद में पक्ष और विपक्ष के बीच तानातानी देखने को मिला है। विपक्षी सांसदों की तरफ से लगातार सरकार ने सवाल पूछे जा रहे हैं। मंगलवार को लोकसभा में उस समय हंगामा मच गया जब तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बीच तीखी बहस को देखने को मिली। इस दौरान टीएमसी सांसद ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर चुन चुन कर हमले किए। उन्होंने उन सारी बातों को संसद में रखा दिया जो अभी दोनों नेताओं के बीच हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कीर्ति आजाद सरकार को महंगाई के मामले पर घेरने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान गिरिराज सिंह ने भी बीच में टोका टोकी शुरू कर दी, जिसके बाद कीर्ति आजाद आग बबूला हो गए। उन्होंने यहाँ पर गिरिराज सिंह को खरी कोटी सुना दी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा हंगामा हुआ है सदन में। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। इंडिया अलायंस के सुर से सुर क्यों मिलाने लगी नवीन पटनायक की बीजेडी, चुनावी प्रक्रिया पर क्या है बड़ा रहस्य छुपा हुआ। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता चले कि कई मौके पर मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में मददगार रहे और पूर्व में पर एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी ने विपक्षी इंडिया अलायंस का राग अलापना शुरू कर दिया है। बीजेडी ने चुनाव आयोग से चुनाव प्रक्रिया की सीएजी या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से ऑडिटिंग कराने की मांग कर दी है और आरोप लगाया कि पिछले साल हुए ओडिशा विधानसभा चुनाव में बूथ पर कुल वोटिंग की संख्या और ईवीएम में दर्ज कुल वोटिंग की संख्या में उनको अंतर दिखाई दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और ईवीएम को लेकर के यहाँ के विधानसभा चुनाव को लेकर के वापस गड़बड़ी के संकेत सामने आ गए हैं और अब की बार बीजेडी ने ये जो है अपनी बात सामने रख दी है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर के बड़ी बात कह दी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। भाजपा पर भड़के अखिलेश यादव बोले बढ़ती महंगाई के कारण लोगों का त्योहार फीका। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण लोगों का त्योहार फीका रह गया है। और वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने भी बड़ी बात कह दी है और अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जब जब संस्कृति का परचम पूरा दुनिया में लहरा रहा है और होली की उमंग चौतरफा है, तब सपा के प्रमुख अखिलेश यादव इसका रंग और उल्लास फीका कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पे दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाया है बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि महंगाई को लेकर के बड़ी बात उन्होंने कह दी और कहा है कि अगर ऐसा ही महंगाई बढ़ता रहा तो आम जनता जो है वो कहां से त्योहार बनाएगी, क्योंकि महंगाई अगर नहीं होगी तभी तो आम जनता पैसा खर्च कर पाएगी, क्योंकि यहाँ तो अपने वो आम जनता जो है वो नॉर्मल घर नहीं चला पा रही है, तो त्योहार आखिरकार कैसे मनाएंगे। तो दोस्तों, महंगाई का मुद्दा उठा दिया है अखिलेश यादव ने, क्या दी बड़ी बात। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता है बंदूक के बल पर शांति की कोशिश नाकाम, पीएम मोदी करे मणिपुर का दौरा, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बड़ा बयान। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मणिपुर में स्थिति इसका भी समान नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी के लिए वैधानिक प्रस्ताव पर लोकसभा में 1 घंटे की बहस होगी। हालांकि इसके लिए समय तय नहीं हो सका है। इस बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि
बंदूक के बल पर शांति लाने की कोशिश नाकाम हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी को जल्द राज्य का दौरा करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में कार्यवाही के दौरान केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि मणिपुर में बंदूक के बल पर शांति लाने की कोशिश कामयाब नहीं हो रही और पीएम मोदी को राज्य का दौरा करना चाहिए, जिससे राज्य के लोगों की चिंताएं और आशंकाओं को समझा जा सके। तो दोस्तों, मणिपुर के मुद्दे पर फिर से भाजपा सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और बड़ा मुद्दा उठा दिया और कहा है कि कितना भी हिम्मत कर लीजिए, आपको मोदी जी मणिपुर तो आना ही होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा, रुक कर खबर की तरफ। सवाल के जवाब में ट्रकों के पीछे लिखी शायरी पढ़कर ना दे जवाब, सांसद में किस पर भड़क गए आरजेडी सांसद मनोज झा। जी दोस्तों, आपको बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा में सदन के बजट सत्र के दौरान विवाद को लेकर के जबरदस्त वहां पर गहमा गहमी रही। विपक्षी दलों और खासकर आरजेडी के सांसदों ने सरकार पर तीखा सवाल दागे और मतदाता पत्र यहाँ पर पहचान पत्र के कथित गड़बड़ी को लेकर के जवाब मांगा। चर्चा के दौरान राज्यसभा में राजद सांसद मनोज झा ने कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा जोर शोर से होने लगी। दरअसल आरजेडी सांसद ने भी डुप्लीकेट कार्ड का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इसका जवाब भी पूरे गंभीरता से देना चाहिए, ना कि ट्रकों के पीछे लिखे सस्ती शायरी से इसका जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, इसी को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है और सांसद ने साफ साफ कह दिया है भाजपा नेताओं को कि इसका जवाब गंभीरता से दे, ना कि ट्रक के पीछे लिखी हुई